दोस्तों नारियल को पूरे घर में घुमा करके बस यहाँ रख दें, आपकी सारी बला जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये उपाय दोस्तों YouTube पर किसी ने नहीं बताया आज दिन तक, और इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके सारे के सारे शत्रु भी खत्म होंगे और उनका क्या कराया जादू भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको भी शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है और आपको लगता है कि आपके शत्रु अब आपके पूरी तरह से पीछे पड़े हुए हैं, यानी कि अब आपके शत्रु आपको न तो जीने दे रहे हैं ना मरने दे रहे हैं, यानी कि कोर्ट कचहरी का केस उन्होंने कर दिया है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, आपको पूरा लूटना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, या फिर सामने से आकर के कोई शत्रु आपसे पैसे की मांग करता है, या फिर आपसे लड़ाई झगड़े करता है, या फिर आपके जो पड़ोसी हैं वो आपके शत्रु हैं, वो आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, आपको मारना चाहते हैं, आपकी जान पर बनाई है। तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। आप कोई नौकरी भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी यदि अड़चने आ रही हैं, या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो अचानक से बीमार पड़ गया हो, या आपके परिवार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि अनहोनी घटनाएं हैं, वो ऐसी घटनाएं अप्रिय घटनाएं हैं, वो होनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों बस आपको ये नारियल का उपाय करना है। नारियल को घुमा करके पूरे घर में घुमा करके बस इस जगह रख देना है। वो निश्चित जगह मैं आपको बताऊंगा, और पूरा का पूरा इस उपाय में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से इस नारियल का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों नारियल जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सूखा नारियल, एक होता है गीला नारियल। गीला नारियल मतलब जो अंदर से जिसमें पानी होता है, आप उसको हिलाएंगे तो उसमें पानी बसता हुआ नजर आएगा, और एक होता है सूखा नारियल जिसमें अंदर से गोला निकलता है ना। मैं दाढ़ी वाले नारियल की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं नारियल पानी वाले नारियल की बात नहीं कर रहा, ध्यान दीजिएगा। तो जो दाढ़ी वाला नारियल होता है वो ऐसा सूखा नारियल होता है जिसको हिलाने पर उसके अंदर से गोला बसता है ना, डक 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 की आवाज आती है जब आप उसको हिलाएंगे। तो वो सूखा नारियल आप लेकर के आएंगे, गोले वाला नारियल आप लेकर के आएंगे, और उसको ला करके बस अब आपको ये कार्य करना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, भोलेनाथ बाबा को मानते हैं, तो दोस्तों हर हर महादेव जरूर लिखेंगे, और जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज की कृपा निश्चित रूप से आप पर होगी क्योंकि आप हमारे चैनल को सुन रहे हैं, और हमारे चैनल पर विशेष रूप से हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है। तो दोस्तों देखिए अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक नारियल लाना है जो कि हिलाने पर ऐसे डक 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 बोलता है, यानी कि सूखा नारियल आपको लाना है, और आपको एक जगह की मिट्टी लानी है। अब दोस्तों मिट्टी कौन सी होती है, वो मिट्टी ऐसी जगह की लानी है, ऐसे स्थान की लानी है जहां पर लोगों के काम हो जाते हैं, यानी कि जैसे हो सकता है बालाजी का कोई मंदिर हो सकता है कैसे कोई ऐसा स्थान हो जहां पर लोगों के कार्य हो जाते हैं, यानी जहां पर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या बहुत से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना, यानी कि ऐसा कोई मंदिर हो सकता है, ऐसा कोई स्थान हो सकता है, वहां के आसपास की मिट्टी आप ले आए, है ना, या तो उस स्थान के मुख्य द्वार की मिट्टी ले आए, या उसके स्थान के अंदर की मिट्टी ले आए, या उस स्थान के जो रास्ते की मिट्टी आप ले आए, आसपास के रास्ते की, ठीक है ना। तो कहीं से भी आप वो मिट्टी जो है उस स्थान की लेकर के आए। अब उस मिट्टी को ला करके आपको अपने पूजा स्थान पर रख देना है। मिट्टी को ला करके कहाँ रखेंगे, अपने पूजा स्थान पर रख देना है, जहां पर आप पूजा स्थल पर जगह बना करके उस मिट्टी को रख दें। अब इस नारियल का क्या करना है दोस्तों, इस नारियल को आपको अब उस मिट्टी के ऊपर रख देना है। पूजा स्थान पर आपने मिट्टी रखी, अब इस नारियल को उसके ऊपर रख देना है। दोस्तों कब करना है इस उपाय को, देखिए दोस्तों इस उपाय को करने का वैसे तो कोई दिन फिक्स नहीं है, आप जिस दिन इस वीडियो को देख रहे हैं उसी दिन से आप इस उपाय को कर सकते हैं। वैसे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार ये 4 दिन ऐसे हैं जब इस उपाय को करेंगे तो बहुत कारगर सिद्ध होगा, बहुत ज्यादा फल आपको इस उपाय का मिलेगा। इस कारण से इन 4 दिनों में से तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस नारियल को आप उस मिट्टी के ऊपर रख देंगे, और मिट्टी के ऊपर रखने के बाद इसमें एक अगरबत्ती जलाएंगे, है ना, एक अगरबत्ती जलाएंगे और हाथ जोड़ेंगे। हाथ जोड़ करके आपको विनती करनी है कि हे श्रीफल, नारियल को क्या बोलते हैं हम, श्रीफल बोलते हैं, कि हे श्रीफल आप लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं, भगवान विष्णु को प्रिय हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को नारियल ही चढ़ता है, यानी कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साक्षी में आपको इस नारियल के सामने हाथ जोड़ करके विनती करनी है कि हमारे घर की जितनी भी बला है, जो कि शत्रु हमें परेशान कर रहा है, हमारे घर में जितने भी शत्रु हैं, जो भी शत्रु हमारे घर के लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो भी शत्रु मुझे परेशान कर रहे हैं, जो भी शत्रु हमारे घर पर किया कराया करवा करके बैठे हुए हैं, उन शत्रुओं की बला, उन शत्रुओं की जो उन्होंने किया कराया करवाया काला जादू, वो सारा का सारा उन शत्रुओं के ऊपर वापस चला जाए। इस तरह से आपको विनती करनी है हाथ जोड़ करके। और विनती करने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा।
इस नारियल को केवल 3 दिन आपके पास रखना है घर में, है ना। 3 दिन उस मिट्टी के ऊपर ही रखना है और डेली आपको अगरबत्ती लगानी है, एक देशी घी का दिया जलाना है और इसी तरह की प्रार्थना करनी है। अब जब 3 दिन हो जाए, मान लीजिए आपने इस उपाय को गुरुवार को शुरू करा, तो गुरु शुक्र शनि, है ना, तो शनिवार को आप इस नारियल को तीसरे दिन उठाएंगे और उठा करके आप इस नारियल को अपने सदस्य, अपने जितने भी घर के सदस्य हैं उनके ऊपर आपको इसको उसीस लेना है। उसीस लेने का मतलब घुमा लेना है ना, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, है ना। जितने भी सदस्य, मान लीजिए आपके परिवार में 8 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, तो 7 सदस्य के ऊपर और अपने खुद के ऊपर भी इसको घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आपको घुमा लेना है। और घुमाने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने घर की हर दीवार पर, यानी कि आपके मान लीजिए घर में मान लीजिए 2 कमरे हैं और 2 कमरों का घर है, तो 2 कमरों की जो दीवारें हो जाती है वो कितनी होती हैं, 2 कमरों की दीवारें होती है दोस्तों 4 दीवारें, है ना। 2 कमरों की, 1 कमरे की 4 दीवार, तो 2 कमरों की 8 दीवारें, तो ना, तो 8 दीवारों पर टच करते करते इस नारियल को घुमाना है। जैसे दीवार के सारे इसको लेकर के जाना है पूरे घर में, है ना, पूरे घर के हर कमरे में और हर घर की हर दीवार पे इस नारियल को आपको टच कराते कराते घुमाते रहना है, ठीक है ना। फिर दूसरे कमरे में की सारी दीवारों में घुमाए, है ना। फिर यानी कि घर की एक भी दीवार आपकी छूटनी नहीं चाहिए, नारियल पूरे घर की दीवार पर घूमना चाहिए, ठीक है। घर की सभी दीवारों पर नारियल जो है वो घूमना चाहिए। और यदि आपके पास डबल स्टोरी मकान है, यानी कि ऊपर भी आपके बना हुआ है पोर्शन, तो आप सीढ़ियों से चढ़ जाए ऊपर और ऊपर चढ़कर भी ऊपरी घर की जितने भी कमरे ऊपर भी बने हुए हैं, छत बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, उन दीवारों पर नारियल को टच कराते हुए वापस नीचे की तरफ ले आए। अब आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको आना है और मुख्य द्वार पर आपको दोनों द्वारों पर, मुख्य द्वार जो होता है उस पर दोनों द्वारों पर आपको टच करना है। दोनों द्वार के बोल रहा हूं क्योंकि क्या होता है, पल्लड़ वाले किवाड़ होते हैं बहुत सी जगह और बहुत सी जगह एक ही किवाड़ होता है, एक ही फाटक होता है, एक ही दरवाजा होता है, तो वहां पर आपको टच करना है, ठीक है ना। उस नारियल को टच करने के बाद अब आपको जो है बाहर चले जाना है। अब दोस्तों देखिए, उस नारियल को आप हाथों हाथ उसी स्थान पर रख करके आएंगे जहां से आप वो मिट्टी लाए थे, ठीक है। और उस मिट्टी को भी आपको पुड़िया में ले जाना है। देखिए मिट्टी जो है आपके वहां पर रखी हुई थी जहां पर मैंने आपको बताया था पूजा स्थल पर, तो वहां से जो आप नारियल उठाएंगे तो मिट्टी भी उठा लें, मिट्टी कागज पे ही रखें ताकि कागज पे ही मिट्टी रहे, तो हाथों हाथ आप पूड़िया उसकी बांध लें, है ना। तो मिट्टी को भी पूड़िया में बांध लें और नारियल भी अपने साथ ले जाएं। आपने हर सदस्य पर इसको घुमाई दिया, हर दीवार पर आपने घुमाई दिया। बस इस नारियल को मिट्टी को तो आप वहीं पर छोड़ दें जहां पर आप स्थान से जहां पर लाए थे, और आपको बस ये जो नारियल है उसको वहां पर चढ़ा देना है जहां पे स्थान से, जिस स्थान की मिट्टी आप लाए थे वहां पर आपको चढ़ा देना है। और वहां चढ़ाने के बाद आपको बोलना है कि मेरे घर की जितनी भी बला है, यानी मेरे घर में जितनी भी शत्रुओं की बाधाएं हैं और शत्रु ने मेरे ऊपर जो भी किया कराया करवा रखा, जो भी मेरे ऊपर बलाएं डलवा रखी है, वो सारी बलाएं मैं आपके सामने यहाँ पर लाया हूँ इस नारियल के अंदर रख करके। तो आप इन बलाओं को झेल लीजिए। मेरे घर में किसी तरह की कोई अनभिज्ञ घटना नहीं होनी चाहिए। मेरे घर में सब लोग सुख शांति से रहने चाहिए। जो भी बीमारी वगैरह, जो भी शत्रु ने मेरे घर में कुछ किया कराया करवा दिया है, तो वो किया कराया भी मेरे घर का खत्म हो जाना चाहिए। इस तरह से आपको बोलना है, इस तरह से आपको वहां पर विनती करनी है, आपको ढोक लगानी है और आपको वापस अपने घर पे आ जाना है। दोस्तों तुरंत प्रभाव से इसका प्रभाव दिखता है। आपके जितने भी शत्रु का किया कराया जादू टोना होगा वो तो खत्म होगा ही, साथ में यदि कोई आप पर बंधन क्रिया करवाता है या कोई शत्रु आप पर किया कराया करवाता है, काला जादू करवाने की कोशिश करता है, तो उसका बुरा होना शुरू हो जाता है। और आप इस नारियल को चढ़ाने के बाद देखेंगे कि आपके शत्रु जो है एक एक करके मरना शुरू हो गए हैं, आपके शत्रु अब खत्म होने लग गए हैं। तो दोस्तों ये प्रयोग जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।